हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। ये देखिए, हम भी एकदम बढ़िया हैं और अभी अभी हम देख के आए हैं। वो का है ना, वो ट्रेलर चल रहा है, द फ्रीलांसर। हम सोचे भैया एकदम जबरदस्त मूवी है, का फाइट साइट है एकदम। लड़की यहाँ की मारी सीरिया चली गई, तो हम सोचे कि जो लेकर गए हैं सीरिया, विनय को पकड़ के ले आते हैं डिजिटली। पहले तो स्वागत करेंगे नवनीत का सास और बेटिया में। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे, वाहवाही तो खूब मिल रही होगी, कैसे ट्रेलर तो खूब धमाल कर रहा है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है देखने में, और ऑडियंस का जैसे रिस्पॉन्स आ रहा है सोशल मीडिया पे भी। अब बस वेट है 1 सितंबर की रिलीज होने की। बहुत धमाल मचने वाला है, बहुत मजा आने वाला है देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दर्शक जानना चाहते हैं आपका किरदार का नाम क्या है, और ये जो किरदार है वो क्या हम्म। गजब और क्या ट्विस्ट ला रहा है फ्रीलांसर की जिंदगी में। जी। इस किरदार का नाम है मौसी। सो आप इसमें दोनों शेड देखने को मिलेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। एंड दिस इज द कैरेक्टर, यही इस पे कॉन्फ्लिक्ट जो भी सीरीज में दे रहा है, तो यही वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से सब ये बवाल जो आप देख रहे हैं, जितना बड़ा है धमाका सब आप देख रहे हैं, तो इसी की वजह से वो बिल्कुल। सब हो रहा है। तो क्या कहेंगे, अच्छा ये मोहसिन ये जो गजब किया है। मतलब पहली बात तो कहानी हम्म। के बारे में जानना चाहेंगे। ये जो कहानी है, हम्म। मोहसिन ने शुरू हाँ। की है। खत्म जो भी करे हाँ। करे, लेकिन मोहसिन से शुरुआत हुई है। तो जानना चाहेंगे मोहसिन का जो किरदार है वो है कैसा। बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा शुरुआत में दिख रहा है, फिर अजब लगा है उसमें। राइट, इसमें बहुत सारे शेड आपको दिखने को मिलेंगे। जो आर्क है कैरेक्टर का भी, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, फिर नेगेटिव की तरफ इंक्लाइंड होता है। एंड इसमें जो मेरी वाइफ होती हैं, तो उनके साथ मेरी स्टोरी है। पहले हम कॉलेज में पढ़ते हैं ऑल, उसके बाद फिर कैसे मैं उनको सीरिया लेके जाता हूँ, तो दैट्स द स्टोरी। और फ्रीलांसर में भी आप वही दिखाएंगे कि उसको एस्केप फिर कैसे करवाते हैं, कैसे वो फिर फ्रीलांसर वहां पे सीरिया पहुंचते हैं और उसको एस्केप करके वापस लेके आते हैं। सो दैट इज द स्टोरी। अच्छा देखिए, आपका चेहरा तो बिल्कुल भी नेगेटिव रोल करने लायक तो नहीं है। ठीक है, चेहरे से लग रहा है कि भैया ये हीरो मटेरियल है, पॉजिटिव वाला किरदार करना चाहिए। लेकिन जब ये नेगेटिव किरदार आपके पास आया, तब आपके दिमाग हम्म। में था कि यार ये करेंगे तो लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें देख भी पाएंगे नेगेटिव के अवतार में कि नहीं। ये था ऑफ कोर्स। स्टार्टिंग में जब मुझे ऑफर किया गया था, मुझे था कि यार पता नहीं ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, बट आजकल क्या होता है कि एक अच्छा कैरेक्टर जब लिखा जाता है ना, और नीरज सर अगर डायरेक्ट कर रहे हो उसको, तो आपके पास ना का कोई ऑप्शन होता नहीं है। पता है कि यार ये बिल्कुल बवाल होने ही वाला है, जिस तरीके से पूरा ये लिखा गया है, जिस तरीके से फिल्माया गया है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, वो जो बोलेंगे मैं करूंगा। बट इतना बड़ा रोल नेगेटिव लीड में आप दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो ना करने वाला सवाल था ही नहीं। और अच्छी बात क्या है कि आजकल ऑडियंस नेगेटिव साइड नहीं देख रही, वो एज ए कैरेक्टर देख रही है। तो वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। लिए एक एक्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है कि वो एक बाउंड नहीं कर रहे किसी भी कैरेक्टर में। अगर आज मैं नेगेटिव कर लिया, आगे वाले कुछ प्रोजेक्ट है जो मैं एज अ पॉजिटिव साइड भी कर रहा हूँ, बट हम्म। और जिस तरीके से ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, वो मेरे एक सटन एकदम से लुक चेंज हो गया। जैसे मैं अपना एक लुक कैरी करता हूँ नॉर्मली सोशल मीडिया पे बिल्कुल ऑल, तो उससे बिल्कुल डिफरेंस है। तो लोग भी शॉक है कि यार ये क्या कैरेक्टर इसने अडॉप्ट किया है। हम मतलब दे आर मोर क्यूरियस अबाउट इट नाउ। एंड इट्स अ रियली गुड थिंग एज एन एक्टर कि वो अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करे, कुछ ऐसी चीजें करे जो उनकी बाउंड्री के बाहर है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक बात बताइए, जब ये किरदार आपके पास आ गया, इससे पहले तो आपने जितने भी किरदार निभाए वो बड़े ही पॉजिटिव और प्यारे प्यारे लड़के वाले किरदार निभाए। ये एकदम जी। उल्टा है, शीशे के उस पार। तो उसके लिए आपने अपने आप को कैसे ट्रेन किया है, वो नेगेटिव किरदार के लिए। इसमें आपको ना दोनों चीजें, मजे वाली बात है कि दोनों चीजें दिखाई देंगी। इसमें पॉजिटिव साइड हाँ। भी दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे जो आर्क इंक्लाइंड की तरफ जाती है, और फिर एक्सट्रीम इंक्लाइंड मतलब नेगेटिव की तरफ जब होता है ये कैरेक्टर, तो आपको दोनों चीजें दिखाई देंगी। जब मैंने पहले जो की थी, वो एक अलग तरीके का सिनेमा था, ये था बहुत ही रियलिस्टिक सिनेमा पे। राइट, जैसे हम्म। नीरज सर बनाते हैं, आपको पता है कि जैसे बिल्कुल जो भी उनका पहले सिनेमा आया है, बेबी, स्पेशल ऑप, स्पेशल 26 एंड ऑल, तो मेरे लिए बहुत ही नो इजी भी था और टफ भी था एट द सेम टाइम। जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था, कि मुझे नहीं पता कि यार ये रियल लाइफ में ये कैरेक्टर मैंने देखने को नहीं मिले हैं। तो हम्म। मुझे इस पे स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मैंने बहुत जगह से, यूट्यूब से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली, कुछ अलग जो अपने बॉलीवुड में भी, जो अपने इंडिया में कुछ नेगेटिव किरदार निभाते हैं जो एक्टर्स, उनको थोड़ा स्टडी किया।
तो उनको देख के मैंने अपना कुछ कैरेक्टर बनाया। फिर मैंने नीरज पांडे सर के सामने मैंने डिस्कशन किया कि सर मैंने ऐसा कुछ करना सोचा है, आप क्या इस पे मतलब वो फीडबैक देंगे। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर एक स्केल लेके गए मुझे, एंड दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड माय कैरेक्टर। एंड इट वाज अ फन जर्नी टू प्रिपेयर दिस कैरेक्टर, आई मस्ट से। देखिए, आप तो कहे कि इसमें दो तरह का किरदार सभी को देखने को मिलेगा, लेकिन एक कलाकार के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्या होता है, हम सुने हैं जितना कि कलाकार के पास जब कोई किरदार आता है तो वो उसमें रम जाता हाँ। है, ठीक है, वो अपने आप को कुछ दिनों के लिए वही फील करता है। लेकिन हम्म। आपके लिए ये क्या चैलेंजिंग था? शुरुआत में एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव गुड्डी गुड्डी बॉय, हम्म। फिर अचानक 360 डिग्री चेंज। तो वो चेंज लाने में कितना दिक्कत हुआ है नवनीत को? क्योंकि आज बन रहे हैं गुड बॉय, और हम्म। अचानक नेक्स्ट हम्म। रोल बोला एक्शन के साथ तो नेगेटिव रोल, अचानक चेहरे का बदलाव, हाव भाव सब चेंज। तो कितना दिक्कत रहा उस राइट। समय? सी रियल लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप ऐसे नेगेटिव किरदार जाते हैं, क्योंकि बहुत डीप कैरेक्टर होते हैं, बहुत डीप में जाना पड़ता है एज एन एक्टर हमें। तो जब शिफ्ट होता था तो ऑब्वियसली एक डिफिकल्टी आती थी कि यार वो इट्स अ स्लाइट थिन, एक बहुत ही थिन बारीक लाइन होती है जब आपको एक कैरेक्टर को शिफ्ट करते हैं। आप एकदम से एक्सट्रीम नहीं जा सकते, और डिमांड होती है कि यार आपको ये आर्क ऐसे दिखाना है। तो काफी डिफिकल्टी आती थी, और काफी मैं कॉन्शियस भी हो जाता है कई बार कि इसको मैं राइट एंगल पे राइट पिंच कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और एज अ हम्म। लाइक आफ्टर शॉट ऑल्सो, जब मैं होटल में, या हम मोरक्को में शूट कर रहे थे इसका, जब मैं वापस होटल पे भी जाता मैं बहुत सोचता था किरदार के बारे में भी। तो वो ना मेरे माइंड पे भी इम्पैक्ट करने लगा था, मैं वैसे ही सोचने लगा था, लोगों से बात करता तो लोग बोलते कि रूड हो रहा है। मैं कहा यार मतलब ये मेरे एज ए पर्सन मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम भी थी। वो सिलसिला कुछ 4-5 महीने रहा, मतलब शूट के बाद भी उससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। मतलब एक होता ना कि आप वो इंसान बन जाते हैं, आपको नहीं पता होता, पर आपकी एक हल्की सी हिंट हो जाती है तो लोग बोलेंगे यार तू रूड हो रही हो यार। मैं कहा कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मुझे वर्क करना चाहिए। फिर मैं छोटी वेकेशन ली, फिर मैं गया, फिर समझा कि मैं हाँ थोड़ा ब्रेक करेंगे तो शायद ये बैक टू ट्रैक आ जाए मेरी रियल लाइफ। बट होता है जब भी कुछ ऐसे इंटेंस कैरेक्टर आप करते हो तो डिफिकल्टीज आती हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात बताइए, जो 4-5 महीने जो बदलाव रहा आपके अंदर, आपने खुद ने महसूस करा, लेकिन जी। जो दोस्त रहे हो या जो भी रहे हो, कितने लोगों जी। के दिल में आपने नफरत पैदा कर ली वो 4-5 महीने में? फिर कैसे संभाली सिचुएशन? सी मैं अपने लोगों से बहुत दूर था। हम मोरक्को में, जैसे मैंने बताया कि मैं मोरक्को में शूट कर रहा था, और शूट से पहले मैं थोड़ा सा अपने अपने एक एरिया में सिमट के उसमें था, मतलब अपने घर पे ही था, ज्यादा मैं अपने ऊपर काम कर रहा था, लोगों से ज्यादा मिल नहीं रहा था। तो वो फेज का मुझे ज्यादा पता नहीं। बट मैं जैसे मोरक्को गया उसके बाद जब मैं वापस आया, लोगों का रिएक्शन तब मिला मुझे। वहां तो क्या था कि एज एन एक्टर सब एक्टर होते थे, वो समझ पाते थे कि यार ही इज इनटू कैरेक्टर, सो इसको अपना स्पेस हाँ। चाहिए अभी के लिए। सो तब चलता था। बट जैसे वापस आया तो लोगों का रिएक्शन क्या है, यार तू रूड हो रहा है यार, तू ऐसे बात कर रहा है यार। मैं कहा यार दिस इज नॉट गुड फॉर मी एज अ पर्सन, मतलब मुझे बैक टू ट्रैक आना चाहिए। तो ये था, थोड़ा डिफिकल्टी थी, बट हाँ ये पार्ट ऑफ लाइफ है अभी। देखिए, किरदार के साथ साथ जो हम ट्रेलर देखे, जो भाग दौड़, जो बंदूकबाजी, जो बम पटाखे, मतलब जितने फूटे हैं, जितनी भाग दौड़ बची है, हमें लगता है उसमें फिजिकल मेहनत ज्यादा लगती है। तो उस फिजिकल मेहनत के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आपने कितनी मेहनत करी है उसके लिए? कैसे भागना तो आपको भी पड़ा होगा, गोलियां भी आपने बरसाई होंगी। मेरा जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली, मैं जो कैरेक्टर वो है वो सीए का कैरेक्टर है इसमें। तो उसमें वो गोली से नहीं, वो दिमाग से काम लेता है। तो अच्छा। प्लानिंग करना और वो दूसरों से करवाना काम वाम, तो उसमें मुझे इतना भागदौड़ की जरूरत पड़ी नहीं, मेरे माइंड का ज्यादा काम था वहां पर। तो जो गोलियां वोलियां थी वो ऑपोजिट फ्रीलांसर की टीम आप देखोगे तो वहां पे ज्यादा है, हमारी साइड से भी है, पर मेरा एज ए पर्सन कम दिखेगा आपको। बट हाँ भागना दौड़ना बिल्कुल पड़ता है। और डर बहुत लगता था जब सुबह सुबह हम सेट पे पहुंचते थे। ये मोरक्को की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। वहां पे गन्स आती थी, इटली से गन्स आती थी, मतलब चॉपर्स में गन अच्छा। आती थी। और अब पूरे असली थी सेट कि के ना नकली थी? ये तो अभी भी हमें डाउट है, क्योंकि वो ना रियल गन्स थी जितना मुझे पता है। और अच्छा। क्योंकि हमारे सबके ना पासपोर्ट ले लिए जाते थे, और अच्छा। किसी को बताया नहीं था। तो सबको अरे ये बाप रे। बोलते थे कि यार शूटिंग गन एंड ऑल दैट, क्योंकि किसी इंटरनल हमें थोड़ा सा किसी ने बोला एंड ऑल। तो वो डाउट है, मैं अभी श्योर नहीं बोल सकता क्या था, बट वो इतनी रियल थी ना कि वो हम्म। डिफरेंशिएट कर पाना इतना मुश्किल हो जा रहा था। सबके पासपोर्ट ले रहे थे आते ही, मतलब मेरे भी, मगर यार मुझे गन्स मिल तो रही है,
पर आज मेरा शॉट तो है नहीं, मेरे पासपोर्ट क्यों रखे जा रहे हैं? तो सेट पे अच्छा। सबके पासपोर्ट लिए जाते थे, जिनके पास गन्स हो ना हो वगैरह वगैरह। तो अच्छा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब बहुत बहुत ही डर बड़े भी स्केल लगता में होगा। आपको चीजें दिखानी। बहुत डर लगता था। इवन ऑब्वियसली जब मेरा शूट नहीं होता, मैं ऐसे चला के देखता था सारी गन्स वगैरह ऐसे। अच्छा। बीटीएस में आपको देखने को मिलेंगी, जब रिलीज हो जाएगी उसके बाद कुछ बीटीएस वगैरह रिलीज करेंगे, तो तब आपको देखने को मिलेंगे यार। कमाल का सेट, मतलब इतने ह्यूज स्केल पे मेरे ख्याल से नीरज पांडे सर के अलावा इतनी रियलिस्टिक फिल्में या सीरीज नहीं बना सकता कोई। ये तो एकदम सही कही आपने। और उसमें देखिए आपको एक बेहतरीन किरदार करने को मिला है, वो किरदार तो रंग लाएगा ही। अच्छा, अब बात बिल्कुल। करेंगे द फ्रीलांसर, ठीक है। हम्म। फ्रीलांसिंग तो सभी जानते हैं, आजकल तो करियर की शुरुआत ही फ्रीलांसिंग में हो जाती है। लोग है ना, हाँ। फ्रीलांसिंग वाला काम भी करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे नवनीत, कभी कॉलेज लाइफ में या मॉडलिंग करियर टाइम पे आपने फ्रीलांसिंग वगैरह की है? मैंने की है। मैं जब आया था यहाँ पर, मेरा जो टाइम पीरियड रहा है, मैं दिल्ली में था। फाइनल, मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर चला हुआ था उस टाइम पे, मैं जॉब करता था दिल्ली में। तब मैं एज ए फ्रीलांस मॉडलिंग में ऑडिशन देने के लिए भागता था। कभी काम वाम मिला नहीं था मुझे 1 डेढ़ साल के लिए। जब मैं बॉम्बे भी शिफ्ट हुआ था, उस पे भी 6 महीना मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। बट अच्छी चीज ये थी कि एजेंसी ने जल्दी पिक कर लिया मुझे मार्केट से। हम्म। तो जैसे आप काम करने लगते हो, मैं यहाँ पे आया था, अलीट मॉडल लुक का विनर था मैं। और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मॉडलिंग एजेंसी है। तो उनके थ्रू मैं यहाँ पे आया, जैसे काम करना स्टार्ट किया, लोगों को पता चला कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया हूँ। तो बड़ी एजेंसीज ने मैं स्टार्टिंग से ही पिक कर लिया था। स्टार्टिंग से बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने 4-5 महीने के अंदर ही लाना स्टार्ट कर दिया था। सो इट वाज लाइक अरे दैट। वाह, फिर मतलब। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, अब आप कुछ प्लीज बोल रहे प्लीज। थे। नहीं प्लीज, मैंने अच्छा, हम ऐसे ये बोल बोल। रहा था कि हाँ। हाँ। प्लीज मीना, अरे बस ये आप बात बोलिए। बात अटक रही है। अच्छा देखिए, हम ये बोल रहे थे कि हाँ। आपने फ्रीलांसिंग में इतना स्ट्रगल किया है। आपने कभी सोचा था कि आपकी लाइफ में एक ऐसा किरदार आएगा जो द फ्रीलांसर में ही चिपक जाएगा? अ, मैंने कभी सोचा नहीं था। और जब हम एज एन एक्टर, जब हम काम करते हैं अपने ऊपर, एक पता नहीं होता कि कब आपको क्या मिलने वाला है, कब आपकी झोली में क्या आ जाए। आपका काम होता है हम्म। सिर्फ आपने ऑडिशन दिया, आप भूल जाओ। उसके बाद वो हम्म। आया, आपका नहीं आया तो पास ऑन करो, उससे अटैचमेंट रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो मैंने हमेशा इतने सालों से वही किया था। पहले मेरी मॉडलिंग चलती थी, 6-7 साल मैंने मॉडलिंग की अच्छे से। मतलब इंडिया के टॉप ब्रांड्स मैंने सारे रिपीट पे किए हैं, रेमंड से लेके मुफ्ती, स्पाइकर एंड ऑल, मनीष मल्होत्रा, तरुण तैलानी, जितने भी बड़े डिजाइनर। देन 2 साल पहले मेरी जर्नी एक्टिंग में स्टार्ट हुई थी। 2000 हाँ 2021 में मैंने लव हॉस्टल का ऑडिशन दिया था। 22 में वो रिलीज हुई थी। तो वहां से, लास्ट ईयर से, सो हाँ। 22 से मेरी जर्नी आप पकड़ सकते हो कि वहां से मैंने एक्टिंग में अपना कदम रखा। तो जब भी मुझे कोई मिला तो मैंने सिर्फ अपना काम किया था। मैंने ऑडिशन दिया, अपने क्राफ्ट पे काम करता गया, ऑडिशन देता गया, लोगों से मिला, और जो भी मेरी झोली में आना पकड़ता गया। बस इतना ही था, इतना ही, यही सर्कल है सब। देखिए, एक बात बोलूं, कुछ लोगों की किस्मत बड़ी जोरदार होती है, बहुत चमकती है। ठीक है, ऊपर वाले की छत्र छाया में रहते हैं और खूब आशीर्वाद भी रहता है। हमें लगता है आप हैं वो। काहे तो देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, जिस हिसाब से आपने एंट्री की है और लगातार, और ऐसा नहीं है कि इसी किरदार के बारे में बात करें, चाहे लव हॉस्टल हो, चाहे हीरोपंती 2 हो, और चाहे ये किरदार हो, तीनों के तीनों किरदार आपके मतलब कहा जाए धमाल बवाल और भौकाल मचा रहे हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। हम तो यही चाहेंगे कि आपके ऐसे किरदार मतलब आते रहें, आप अलग अलग अंदाज में अपने दर्शकों को एंटरटेन करते रहें। और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट फिर कुछ और प्रोजेक्ट है कि नहीं है आने वाले? बिल्कुल है। अभी 2 प्रोजेक्ट हैं लाइन अप, बट एक की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी शूटिंग भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बट हाँ, एक है जो है संजय दत्त सर के साथ। तो अरे वाह। उसकी शूटिंग ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सपेक्ट कर रहे अरे थे वाह। कि नवंबर तक वो रिलीज हो जाए, पर थोड़ा लग रहा है कि पुश होगा। बट उसकी भी खबर आपको जल्दी देंगे। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं उसमें जब आएंगे ना आप, तब हम फिर से आपसे बात करेंगे और फिर से उस किरदार के बारे में जानेंगे। उम्मीद करते हैं सारे बिल्कुल। किरदारों में से वो डिफरेंट होगा। बिल्कुल, बहुत डिफरेंट है। आप हर अरे वाह। एक मेरे जितने भी कैरेक्टर्स अब तक जितने मैंने प्ले किए हैं, आप देखेंगे हर एक में बहुत डिफरेंट, मतलब कैरेक्टर अलग से अलग लेके है। आपके लुक से लेके एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। और ये आज मैं मोहसिन के बारे में मैं आपको और भी खुल के बताना चाहूंगा, पर वो रिलीज होने के बाद। हाँ। तो आज मैं थोड़ा अपने आप को समेट के कंट्रोल कर रखा रहा हुआ था, हूँ। क्योंकि मुझे इतना
इतना परमिशन नहीं है कि मैं उसको ओपनली आके मैं बताऊं, बट मेरे ख्याल से जैसे रिलीज होएगी फर्स्ट सितंबर के बाद, तो मेरे ख्याल से दोबारा अगर चांस मिला तो दोबारा मैं आपको खुल के बहुत कुछ अलग बिल्कुल चीजें बताऊंगा उसमें। बिल्कुल। फिर तो हो सकता है ठीक हम है। भी देख लें, और फिर जितना गुस्साएंगे मोहसिन से वही बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि हम बिल्कुल। किरदार से गुस्साएंगे। मुझे इवन नीरज सर से कुछ फीडबैक, नीरज सर से कई लोगों से मुझे फीडबैक मिला, कह रहा है कि यार तुम्हें देख के ना नफरत सी हो रही है। तो देखिए, नफरत मतलब नवनीत एज मलिक एन से नहीं, एक्टर, मोहसिन हाँ से हो एज एन रही है। एक्टर, एग्जैक्टली उसी की बात कर रहे हैं कि हाँ, जैसे तुमने काम किया है, जिस तरीके से काम किया, नफरत सी होगी वहाँ यार। एज ए पर्सन, एज एज एन एक्टर, इट्स अ रियली बिग यूनिक। थिंग कि सही बात है, हाँ, इट्स जीत लिया मतलब दिल तो पहला ही आपने। शॉट। तो वही चीजें हैं, बस ऑडियंस को भी पसंद आए, बस ये दुआ करते हैं अभी। हमने कितने तो दिन अपनी बचे हैं, फुल गिनती मेहनत के जितनी। 10 दिन बचे हैं, फिर 10 दिन भी मुलाकात कहाँ बचे करेंगे। हैं, 8 8 दिन बचे हैं अभी तो। 8 दिन हफ्ता बचे, बचा है बस अभी। 8 दिन बाद तो दर्शकों के सामने आ जाएगी। अब देखिए हमारी आपकी मुलाकात कब हो पता नहीं, हो सकता है 10 दिन बाद हो, तो हम फिर से बिल्कुल। मिलेंगे और फिर जानेंगे भाई मोहसिन क्या बवाल किया है। डन डन। आपसे बात के बहुत मजा आया। आप मीनू मौसी थैंक यू। राइट? हाँ जी हाँ जी। मीनू मौसी जी, आपके साथ ना बहुत मजा आया बात करके भी। हमको भी बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं जब नया किरदार आने वाला है संजय दत्त जी के साथ, हम उसके बारे में भी बात हाँ, करेंगे, ठीक है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। चलिए, ठीक है। अभी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखेंगे तो ही इंटरटेनमेंट हमारा कर पाएंगे। चलिए, बाय बाय। बिल्कुल, आप भी ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।